Good morning. Today we will study about the decentralization of authority. देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में डेलीगेशन के बारे में पढ़ा था। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि जब एक सुपेरियर अपने वर्कलोड बढ़ जाने की वजह से, काम का बर्डन बढ़ जाने की वजह से जब अपने अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र करता है ताकि वो दूसरे इम्पोर्टेंट मैटर पे भी फोकस कर सके, कंसंट्रेट कर सके, तो उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। और जब उसी डेलीगेशन को हम एक्सटेंड कर देते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। यानी कि व्हेन decentralization is a situation which exists as a result of systematic delegation of authority throughout the organization, means expansion of authority. देखिए, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो कई सारे लोगों में जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन जो है एक सुपेरियर एक सबऑर्डिनेट तक ही लिमिट था, लेकिन जब एक से अधिक लोगों के बीच में ये अथॉरिटी ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो सेम लेवल पे हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हो, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी एक सुपेरियर एक से अधिक सबऑर्डिनेट में जब ट्रांसफ़र कर देता है अपना अथॉरिटी, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। देखिए, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिखा गया है कि लेट अस अज्यूम दैट अ चीफ मैनेजर ऑफ ए कंपनी असाइंस अ जॉब टू द प्रोडक्शन मैनेजर फॉर अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज नीडेड फॉर हिज डिवीजन। देखिए, एक चीफ मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, जनरल मैनेजर, वो प्रोडक्शन मैनेजर को ये अथॉरिटी देता है कि आप उसको ये जॉब दिया जाता है कि आपको अपने डिवीज़न के लिए जो है एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है। तो जब एक जनरल मैनेजर अपने एक सबऑर्डिनेट को, प्रोडक्शन मैनेजर को ये अथॉरिटी दिया, तो इसको हम डेलीगेशन बोलेंगे। लेकिन इफ दिस अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग एम्प्लॉय इज डेलीगेटेड टू एवरी डिपार्टमेंटल हेड्स, लेकिन जब यही अथॉरिटी प्रोडक्शन मैनेजर के साथ साथ सेल्स मैनेजर को भी दिया जाए अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय हायर करने के लिए, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी दिया जाए, है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दिया जाए, तो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर को ये अथॉरिटी दिया जाए, यानी जब ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक से अधिक लोगों में ट्रांसफ़र हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसीलिए इसको हम एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन बोलते हैं। देखिए, ये एक सेंटेंस जो है इसमें ये आपका जो है कंसंट्रेट कीजिए इस पे। ये एग्जामिनेशन में इस पॉइंट से आपको डिसेंट्रलाइजेशन को पूछा जाता है कि वी कैन से दैट इफ वी डेलीगेट अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाय 2। यदि हम डेलीगेशन करते हैं तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट इफ वी डिसेंट्रलाइज इट वी मल्टीप्लाई इट बाय मेनी। तो इस तरह से हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के मीनिंग को समझे। आगे देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस को। चूंकि हमने पढ़ा था जो कि डेलीगेशन में भी अथॉरिटी ट्रांसफर होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में भी अथॉरिटी ट्रांसफर होता है, इसलिए जो अथॉरिटी ट्रांसफर होता है, जो इंपॉर्टेंस आपका डेलीगेशन का था वही इंपॉर्टेंस आपका डिसेंट्रलाइजेशन का भी होगा। देखिए, जैसे पहला लिखा गया है कि डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट को जब ये चांस दिया जाता है कि आप अपनी स्किल का यूज करके, अपने नॉलेज का यूज करके आप अपने सुपेरियर के काम को करें, आपको ये अथॉरिटी दिया जाए, तो वो इसको अच्छे तरीके से करने के बारे में सोचते हैं, वो अपना एफर्ट लगाते हैं, खुद का जजमेंट लेते हैं, खुद के स्किल के आधार पर डिसीजन लेते हैं। तो जब खुद के वो डिसीजन लेते हैं, खुद का जजमेंट पे काम करते हैं, तो इससे उनके अंदर इनिशिएटिव आता है, वो नए नए आइडियाज़ को सोचते हैं और इस तरह से सबऑर्डिनेट के अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप होते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर में, सबऑर्डिनेट के अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, because when lower managerial levels are given freedom to take in their own decision, they tend to depend on their own judgment. It keeps them in a state to develop solutions for the various problems and they encounter in their own style of working. सेकेंड है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। देखिए, जब किसी मैनेजर के अंदर में थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, वो न्यू आइडियाज़ को सोचेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ लेंगे, तो उससे उनका जो है स्किल बढ़ेगा, है ना, उनका नॉलेज बढ़ेगा, तो इस तरह से उनके अंदर मैनेजरियल टैलेंट भी बढ़ेगा। अपने से हायर अथॉरिटी का काम करने को मिलेगा तो उनका मैनेजरियल टैलेंट बढ़ेगा
और इस तरह से उस एक्सपीरियंस के आधार पे, नॉलेज के आधार पे जो है ये फ्यूचर मैनेजर के रूप में भी तैयार हो सकते हैं। Under decentralization, decision-making authority is given to the lower level managers. In this way, decentralization gives them a chance to prove their abilities. By getting opportunities to take decisions, knowledge and experience of all levels of managers increases, and they can be considered to fill up more challenging positions through promotions. देखिए, जब बहुत सारे काम को करने के लिए जिस मैनेजरियल लेवल से टास्क जुड़ा होता है, उस मैनेजरियल लेवल को उस टास्क से रिलेटेड डिसीजन लेने का जब अधिकार दे दिया जाता है, तो एक लंबा हायरार्किकल लेवल जो है वो फॉलो नहीं करना पड़ता और इससे डिसीजंस जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को आराम कैसे मिलेगा? तो अंडर डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी रिलेटेड टू टेक मोनोटोनस डिसीजन इज डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट्स। डिसेंट्रलाइजेशन में किसी एक इंडिविजुअल को जो डिसीजन लेना है वो कई सारे सबऑर्डिनेट में डिवाइड कर दिया जाता है उस अथॉरिटी को, और इस तरह से टॉप मैनेजमेंट को उसके खुद के कई सारे वर्कलोड से रिलीफ मिलता है। और जब उसका वर्कलोड कम हो जाता है तो वो अपने उस बचे हुए महत्वपूर्ण समय को दूसरे इम्पोर्टेंट कामों में फोकस कर सकता है। तो इस तरह से जो है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से वर्कलोड डिवाइड हो जाता है, वर्कलोड जो है कम हो जाता है, वर्क डिवाइड हो जाता है, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मैनेजर को उसका जो वैल्यूएबल टाइम है वो दूसरे इम्पोर्टेंट मैटर्स पे सोचने के लिए, उस पर काम करने के लिए मिलता है। जिस तरह से डेलीगेशन में था कि ग्रोथ जो है वो आसान हो जाता है डेलीगेशन से, उसी तरह से यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन में भी है कि जब सबऑर्डिनेट को लिबर्टी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने स्किल से डिसीजन ले सकता है, तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस राइज होता है। वो अपना पूरा एफर्ट लगाता है कि वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सके। वो उसके थिंकिंग कैपेसिटी में डेवलपमेंट होता है, इनोवेटिव आइडियाज़ उसके अंदर आते हैं और इस तरह से उसका स्किल, नॉलेज, परफॉर्मेंस जो है पहले से बेटर हो जाता है। और जब उसके अंदर एक बेटर परफॉर्मेंस होगा तो उसमें हम एक फ्यूचर मैनेजर देख सकते हैं और फ्यूचर मैनेजर के तौर पे हम अपने वेंचर को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ग्रोथ को ईजी बनाता है। नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस बेटर कंट्रोल। देखिए, लिखा गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हर एक लेवल पे और हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जब अथॉरिटी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अराइज होता है और अकाउंटेबिलिटी भी आता है। तो इस तरह से जब हर एक लेवल पे या हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर से जो फीडबैक मिलता है हमें, उस फीडबैक से हम सारे वेरिएंसेस का, डेविएशंस का एनालिसिस करते हैं, वर्क परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं और इस तरह से हम अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की वजह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की वजह से, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो बना होता है, जिसकी वजह से फीडबैक में हमें मिलता है और उस फीडबैक के आधार पे हम उस एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड वर्क परफॉर्मेंस से कंपेयर करके वेरिएंसेस का पता लगा सकते हैं और ऑपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है।